अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम आज आपकी एक्सरसाइज नंबर है 2.1 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 22, उसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, आर रियल, कि आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है, आपने प्रूव करना है कि इसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से जो रूल बताए थे उसमें रूल नंबर 1 जो है उसमें क्या है कि डिस्क अगर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो और ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल, रैशनल एंड अनईक्वल। और रूल नंबर 3 में आपको ये बताया था कि अगर डिस्क जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं आपके पास, रियल एंड जो है ना इक्वल आते हैं, रियल एंड इक्वल आते हैं। अब देखिए कि ये गिवन इक्वेशन है आपके पास, इसमें देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करें तो ए आपके पास ये आ जाएगा, बी आपके पास ये आ जाएगा और सी आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि डिस्क आपके पास ये आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने बी की जगह बी की वैल्यू और ए और सी की जगह ये वैल्यूज़ पुट की, तो अब फार्मूला आपके पास है सी माइनस ए होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू आपके पास हो गई और माइनस 4। फिर आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, ए को पहले बी से, ए को सी से, फिर बी को बी से और फिर बी को सी से मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई आपके पास। उसके बाद अगले स्टेप में ये तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, लेकिन यहाँ 4 को हर एक टर्म, इस एक्सप्रेशन की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब अगले स्टेप में गौर से देखें कि ये टर्म और ये टर्म क्या हैं, लाइक टर्म यानी एक जैसी हैं। तो 4ac के साथ पॉजिटिव साइन है और इसके साथ क्या है, नेगेटिव। तो 4 में से आपने 2 को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास 2ac बाकी रह जाएगा। अब देखें कि इसको मैंने अरेंज करके लिखा है कैसे, ए स्क्वायर को मैंने पहले लिखा और 4b स्क्वायर को सेकंड नंबर पे और सी स्क्वायर जो फर्स्ट नंबर पे थे उसे यहाँ ले आए। उसके बाद देखें इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमने लिखा, फिर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा और फिर हमने फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट लिखा, ठीक है। इन सब टर्म को मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। उसके बाद देखें आपकी आसानी के लिए और ज़्यादा मैं इसको जो है ना ऐसी फॉर्म में ले आई हूँ कि ए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपके पास नेगेटिव टर्म थी लेकिन क्योंकि होल स्क्वायर है तो इस वजह से इसे पॉजिटिव लिखा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आपने सी होल स्क्वायर प्लस 2, अब देखें फर्स्ट और सेकंड को, तो ए मल्टीप्लाई बाय माइनस 2b, तो साथ 2 यानी 2ab, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 4ab आ गया। ऐसे ही माइनस 4bc और ये टर्म और ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं तो इसलिए प्लस 2ac आया। तो एक्चुअली ये फार्मूला यूज़ हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो इसको आप होल की फॉर्म में लिख दें तो ये देखें कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ साइन भी आपके पास कुछ नहीं लिखा, दैट्स मीन ये पॉजिटिव है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। सो द रूट्स आर रियल एंड रैशनल, कि इसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल और क्या हैं, रैशनल हैं। तो दैट्स मीन कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाले रूल मैंने आपको बताए थे, जो फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग ये प्रूव हुआ। अगर थर्ड के अकॉर्डिंग प्रूव होता तो फिर डिस्क किसके इक्वल आती, 0 के इक्वल आती। लेकिन अब हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर बना और ग्रेटर देन क्या बना, 0 बना। तो दैट्स मीन कि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल हैं और क्या हैं, रैशनल हैं, रियल एंड रैशनल, ठीक हो गया।
इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज हो गई मुकम्मल 2.1। अब हम देखें अगली एक्सरसाइज से पहले जो है ना कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें जो हमारे पास टॉपिक है पहला वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पेज नंबर है आपके पास 22 और ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें देखें कि लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि हम एक नंबर x को किसके इक्वल ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखें यूनिटी का मतलब होता है 1, तो जैसे स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब हुआ 1/2, यानी कि इसका मतलब है 1 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, +-1। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट, यानी 1 का आपने क्या लिखा, स्क्वायर रूट। तो ये, और अगर आप क्यूब रूट 1 का यानी यूनिटी का मतलब होता है 1, तो क्यूब रूट अगर लिखना चाहें तो वो ये होगा, ये है आपके पास क्यूब रूट। आज हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि x एक नंबर है और वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल है। अगर आप दोनों साइड पे टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्या ले लें, क्यूब ले लें, तो अब आपके पास ये जो है इक्वेशन यूं बन जाएगी, x का क्यूब और यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1। अब +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1। तो अब आपने जो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया वो है a³ - b³ इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो अब देखें, इसको खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, x - 1 और ये आपके पास आ जाएगा, यानी एक फैक्टर आपके पास ये आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आपके पास ये आ जाएगा। अब देखें कि पहला फैक्टर x - 1, तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो पहला रूट हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, पहला रूट क्या आ जाएगा, 1। अब देखें कि दूसरे जो आपके पास फैक्टर है, इसको सॉल्व हम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने जा रहे हैं। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1, c इज़ इक्वल टू 1। तो अब देखें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, b की जगह 1, ठीक है, और a और c। तो अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, दो रूट आपके पास बने। पहला रूट आपके पास क्या बना, -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा -1 माइनस √-3/2। तो अब हम लिखेंगे 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी r। पहला आपके पास क्या है, 1, और दूसरा आपके पास ये है। देखें ये कैसे आपके पास बना कि आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के इक्वल। तो यहाँ 3 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √-1 आयोटा और √3। तो ये हमने इसे इस तरह लिख लिया, कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख लिया ये। तो एक √1 हुआ, एक ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ। तो ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हुए +-1 और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हुए 1, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगला जो हमारे पास जो लेक्चर होगा उसमें हम ऐसा करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।